गणपति महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। प्यारी बहन और माताओं, संकष्टी चतुर्थी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिलकुट, माघी चौथ, संकष्टी चौथ व्रत कब किया जाएगा और इसका महत्व क्या है, पूजा करने का विधान और यह व्रत क्यों किया जाता है, क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे चंद्र दर्शन का समय और चतुर्थी तिथि कब है और व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो लगातार आप चैनल पर बने रहें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए और पूजा विधि देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहली बार व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गणपति महाराज का व्रत है, कोई अधिक मास नहीं है, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। आप यह व्रत पहली बार कर सकती हैं। यह व्रत कृष्ण पक्ष यानी माघ मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है और सभी बहन और माताएं यह व्रत संतान की लंबी उम्र और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं और संतान पर आया हुआ संकट टल जाए, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत क्यों किया जाता है? सर्वप्रथम गणेश जी भगवान ने यह व्रत देवताओं से बताया था। गणेश जी महाराज ने स्वयं इसका विस्तार देवताओं से किया था। एक बार देवताओं पर संकट आया, तब देवताओं ने गणेश जी महाराज से उस संकट से उभरने का उपाय पूछा। तब गणेश जी महाराज ने माघ कृष्ण चौथ को व्रत करने का कहा। तब उन्होंने यह व्रत किया और उनका संकट टल गया। यह व्रत निराहार किया जाता है। यह व्रत निराहार किया जाता है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया जाता है। यह व्रत कैसे करें? देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन सिर कब धोना है? सिर आपको मंगलवार का व्रत पड़ रहा है तो मंगलवार को अधिकतर लोग सिर नहीं धोते हैं, और अगर मंगलवार को आप सिर नहीं धोते तो आप सोमवार को ही रात को सिर धो लीजिएगा, ठीक है। और यह व्रत, इस व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं यह भी हो गया, लेकिन एक बात आपको बता देती हूँ, इस व्रत में आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, और जब आपको एक दिन पहले भोजन करना है तो उसमें आप लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि आप व्रत कर रहे हो। नहाए खाए वाले दिन आपको शाम के समय कुछ ऐसी सब्जी खानी है जिससे आपका व्रत आसानी से रह जाए। आराम से आप व्रत को रख सकते हो, जैसे कि आप हरी सब्जी खा सकते हो, घिया बना लो, तोरी बना लो, या हरा साग बना करके आप बाजरे की रोटी भी बना सकते हो, उसपे अच्छा सा घी रखे ताकि आपको प्यास ना लगे, ठीक। और उसके बाद आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चौकी लगा लेनी है। चौकी लगा करके नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन करके चौकी लगा लेनी है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। और संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा करें। और पूजा विधि कैसे है ये आपको वीडियो पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। आप चैनल से जुड़े और चैनल पर चेक कर सकते हैं हमने किस तरह से पूजा की है। देखिए, कहीं कहीं तिल का पहाड़ भी बनाया जाता है और तिल का बकरा भी बनाया जाता है। तिल का बकरा बना करके पूजा की जाती है, बकरे की भी पूजा की जाती है। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जिस तरह से करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जैसे करते हैं, अपने घर के नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार करें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब पारण करेंगे, यानी चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे, तब आपको क्या करना है? तिल डालने हैं आपने, जिसमें हमने जो चौकी पर हमने जल का लोटा भरा हुआ रखा होता है, क्योंकि एक से तो हम कथा सुनते हैं, एक हमने चौकी पर रखा हुआ होता है, तो उसमें तिल होता है और एक चांदी का सिक्का लेकर के आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी ले ले और चांदी का सिक्का लेकर के, हो सके तो चांदी का सिक्का अगर आपके पास है, या चांदी की कोई ऐसी वस्तु है जो आप उसमें डाल सकते हो, साफ शुद्ध अंगूठी हो वो भी चल जाएगी, लेकिन सिक्का रहे तो अच्छा रहेगा, या चांदी की कोई तार वार हो आपके पास तो वो उसमें डाल देनी है। अगर आप उसमें नहीं डाले तो जब आप चंद्रमा को अर्घ दे तो उसको पहले हाथ में ऐसे रख करके फिर आप अर्घ देंगे,
ठीक है। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन कहते हैं कि शकरकंद खाया जाता है, वैसे खाया जाता है शकरकंद, गणेश जी भगवान को भी भोग लगाया जाता है। आप उबाल के खाएं, भून के खाएं, लेकिन नमक इसमें वर्जित है, नमक इसमें नहीं खाया जाता है। खास करके कई महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, नियम हमारा ना टूटे, व्रत तो हम करेंगे ही, एक समय भोजन भी कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक समय अगर आप भोजन करें, वैसे तो इसमें भोजन वर्जित है, लेकिन बड़ी बुजुर्ग महिलाएं व्रत किए बगैर नहीं मानती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। फिर इससे तो अच्छा वो सेंधा नमक से अपना भोजन बनाए और आप एक समय में भोजन करें, क्योंकि भगवान जी भी कहते हैं अपने शरीर को कष्ट दे करके कोई फायदा नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जिन महिलाओं के संतान नहीं है, उनको तो यह व्रत निराहार ही रहना है, निर्जल ही रहना है। और आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फल वगैरह ले सकते हैं, शकरकंद वगैरह ले सकते हैं। सुबह अगले दिन आप भोजन करिए और चौकी को उठाइए। चंद्रोदय से पहले आपको शाम को गणेश जी महाराज की पूजा करनी है, दिया लगाना है, और आप ज्यादा से ज्यादा तिल का उपयोग करें पूजा में। पूजा विधि हमने बता दिया, सुबह आपको किस तरह से पूजा करनी है, आप सुबह करें या दोपहर में करें, पूजा कैसे करनी है, आपको सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। शाम को पूजा करते समय आपको और सुबह भी पूजा करते समय आपको तिल का भोग लगाना है। तिल के लड्डू बना करके आप अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाए और गणेश जी महाराज को भोग लगाएं, और जो आपने तिल कुटा बनाया है वह पूरे परिवार में आप प्रसाद रूप में बांट दें। और जो आपने बायना निकाला है, जैसे सूट है, साड़ी है, श्रृंगार का जो सामान आपने रखा है, वो अपनी सासू माँ को दे दें। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप सुहाग सामग्री उनको दे दें। अगर आपकी सासू माँ सुहागिन नहीं है तो आप जो सूट है और दक्षिणा है वो अपनी सासू माँ को दे दे, और आप अपनी ननद को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, गणेश जी की आरती करनी है और गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपते नमः 108 बार इस माला का जाप करना है। आइए अब हम जानेंगे कि चंद्र दर्शन का समय और चतुर्थी तिथि कब है और व्रत कब रखा जाए। देखिए, व्रत जो माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा 6 जनवरी को, दिन होगा मंगलवार, और चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 7 जनवरी सुबह 6:52 पर। और चंद्र दर्शन का जो समय है वह शाम के समय 8:54 पर। और किसी कारणवश हो सकता है चंद्रदेव थोड़ा लेट भी हो और मान लो दर्शन आपको नहीं हो पाए, किसी किसी जगह ऐसा भी होता है थोड़ा समय का 10-5 मिनट का हेर फेर हो सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करें आप चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर ही आप अपने व्रत का पारण करें, ठीक है। माघ के महीने में तिल नहीं खरीदा जाता है। आप माघ का महीना शुरू होने से पहले यानी पूर्णिमा से पहले ही आप तिल खरीद के रख लें, क्योंकि माघ के महीने में तिलों का दान किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना हो सके तिलों का दान करें, और माघ के महीने में तिल बिल्कुल नहीं खरीदा जाता, इस बात का आप ध्यान रखें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपने बच्चों से भी चंद्रदेव की पूजन करवा दे, गणेश जी का पूजन करवा दे, और अपने बच्चों को आप आशीर्वाद दें। इस दिन बच्चों को डांटना नहीं होता है, खूब सारा आप अपने बच्चों को प्यार करें, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही किया जाता है। सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनका उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए यह व्रत करते हैं और उनकी संतान पर किसी तरह का कोई संकट ना आए, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करती हैं और इस व्रत को करती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारी बहन और माताओं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, आपका एक कमेंट हमें बहुत हौसला देता है, इसीलिए कमेंट में जय श्री गणेश आप जरूर लिखें, और गणेश जी महाराज आप सभी बहनों की संतान का उज्जवल भविष्य करे, उनको दीर्घायु का वरदान दे और खूब सारी जीवन में तरक्की करे। आज के लिए इतना ही। बोलो गणपति महाराज की।
अगर आपको ब्यूटी और फिटनेस के लिए कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारे द्वारा एक चैनल और है, उसमें हमारे द्वारा दी गई जानकारियां होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी। हो सकता है उन पे कोई आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हो, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। रूप एंड फिटनेस ये चैनल आप सभी के लिए है, और इसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स होती हैं और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं। आप उस चैनल से भी जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।